नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल की स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राजधानी में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातें, और इसी बीच खबर यह है कि आरएलपी विधायक की स्कॉर्पियो चोरी हो गई। विधायक नारायण बेनीवाल की स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी होने की जानकारी मिल रही है। श्यामनगर इलाके में विवेक विहार से यह गाड़ी चोरी हुई है। कल रात को 11 बजे अपार्टमेंट के बाहर से गाड़ी चोरी होने की जानकारी सामने आ रही है। विधायक नारायण बेनीवाल ने पुलिस कमिश्नर को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी करवाई। विधायक बेनीवाल ने कहा कि विधायक की गाड़ी ही चोरी तो आम लोगों का क्या होता है। ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा फोन लाइन पर। विष्णु, क्या जानकारी, विधायक की ही गाड़ी चोर ले उड़े? देखिए, बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो जयपुर के श्यामनगर इलाके का है, जहां पर विवेक विहार में डिवाइन फ्लैट्स जो है, डिवाइन अपार्टमेंट है, यहीं पर आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल का फ्लैट भी है, जहां पर उनका बेटा भी साथ रहता है। विधायक नारायण बेनीवाल कल रात को 11 बजे किसी प्रोग्राम में शामिल होकर के और अपने फ्लैट पर आए थे। वहीं पे उन्होंने अपनी जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिस पर विधायक का लोगो भी लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि विधायक आरएलपी, उस गाड़ी को उन्होंने सड़क के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर खड़ा किया और वे अपने फ्लैट में सोने के लिए चले गए। सुबह 7 बजे जब उन्होंने अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे जाकर देखा तो उनकी स्कॉर्पियो उनको गायब नजर आई। यह देखकर उनको चोरी की गाड़ी का पता चला। तब उन्होंने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, इसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा से बातचीत की, उनको बताया, गाड़ी चोरी होने की इत्तला दी। तब जयपुर शहर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन अब तक जो है स्कॉर्पियो गाड़ी का पता नहीं चला है। वहीं नारायण बेनीवाल से जबकि हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि गाड़ी पर स्कॉर्पियो पे बेनीवाल एमएलए की बात लिखी हुई है, इसके बावजूद एक विधायक की गाड़ी को कुछ ही घंटों में जो है बदमाशों ने चुरा लिया। तो ऐसे में आम जन की स्थिति क्या होती होगी, ये जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति को साफ समझा जा सकता है। तो फिलहाल अब जो है श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। जी, क्या वहां पर आसपास सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और उसमें ये वारदात कैद हुई है? विष्णु, देखिए, अभी हमारी जो एमएलए से बात हुई थी तो उनका कहना था कि यदि पुलिस मौके पर पहुंची है और अपार्टमेंट के बाहर जहां आसपास और सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, अब पुलिस जो है उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाली। तो फिलहाल अभी तक ये सामने नहीं आया कि बदमाश उसमें नजर आया कि नहीं, लेकिन ये बात साफ है कि बदमाश आसपास के कैमरे में जरूर उनका जो हुलिया कैद हुआ होगा, या वो कितने लोग थे इस पूरी गाड़ी में, कितने इस वारदात में शामिल थे, ये सब पक्का जो है सीसीटीवी फुटेज में नजर आया होगा और कुछ देर में वो फुटेज भी जो है हमारे सामने आएंगे। तो फिलहाल लेकिन नारायण बेनीवाल का यही कहना है कि विधायक की गाड़ी ही अगर लेकिन विष्णु, ये जो श्यामनगर का जो इलाका है विवेक विहार, ये काफी पॉश इलाका है और यहाँ से इस तरह की वारदात होना ये वाकई चिंता की बात है। और इसी बीच आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ, धन्यवाद हेमंत जी। क्या हुआ नारायण जी, ये कब की घटना है और कब आपकी गाड़ी चोरी होने की जानकारी आपको मिली? ये हम रात को करीबन 12 बजे कोई कार्यक्रम से लौटे थे जी, और उसके बाद हमने गाड़ी जहाँ रोज खड़ी करते हैं वहाँ खड़ी कर दी। सुबह जब 7 बजे बाहर देखा, ड्राइवर गाड़ी सही करने देखने के लिए गया था, सुबह आगे गाड़ी नहीं थी। सुबह 7 बजे जी, हमने तत्काल पुलिस के आला अधिकारियों से टेलीफोनिक बात भी की है और जो होम के जो मिनिस्टर हैं स्टेट के राजेंद्र जी, उनसे भी टेलीफोनिक बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनके पीए ने फोन उठाया था, वो थे नहीं। और यही कहा कि हमने नाकाबंदी कराई, लेकिन बात सिर्फ नाकाबंदी की नहीं है। जब एक विधायक की गाड़ी इस तरह चोरी होकर चले जाना, और ऐसे चोरी के बहुत सारे मामले हर जगह, हर शहरों के अंदर गाड़ियों के देखने को मिल रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं इस पे अच्छी ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि मैसेज भी जाए। आम व्यक्ति भयभीत है, जो गाड़ी लेता है ना, वो गाड़ी लेने के बाद इस तरह भयभीत हो जाता है कि अब गाड़ी को खड़ी कैसे करूंगा या इसकी सुरक्षा कैसे करूंगा। चोरों के हौसले इतने बुलंद है जी कि उन पे कोई कार्रवाई ढंग से हो नहीं पाती। इस मामले को लेके अभी और भी हम लोग आला अधिकारियों से भी बात करेंगे, सरकार में भी बात करेंगे, जहाँ भी क्या कह रही है नारायण जी पुलिस अब? और ये तो आपने जो सवाल उठाया, वाकई ये जायज सवाल है कि आखिर एक विधायक की गाड़ी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की गाड़ी क्या होगा। और नारायण जी, चूंकि ये जो इलाका जहां पर आप रहते हैं, श्यामनगर का विवेक विहार का इलाका, काफी पॉश कॉलोनी है और यहाँ पर तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे हर घर के बाहर। देखिए, पुलिस
जयपुर के अंदर ये हालात है आज के। यदि 11 बजे बाद आप बाहर से कहीं से आओगे ना, तो हर जगह, हर पुलिस थाने के क्षेत्र में कहीं ना कहीं नाकेबंदी रहती है, गाड़ियों के नंबर नोट किए जाते हैं। फिर ये इस तरह चोरों का एक इतनी बड़ी गाड़ी लेके चले जाना, ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी निशान का वो सवाल खड़े कर रही है। जी, जब आपने पुलिस को कहा है, सूचना दी है, तो अब पुलिस क्या कह रही है कि सिर्फ नाकाबंदी करा करके इतनी शुरू हो जाएगी या फिर जो चोरों को पकड़ करके पुलिस लेकर के आएगी? नहीं, पुलिस देखो अब प्रयास कर ही रही है। पुलिस की भी तो शाख का मामला है ये जी, तो कर ही रही है। लेकिन अब इतने बड़े नेटवर्क में समय भी लगता है, हम भी जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन, आजकल चोर भी बहुत हाईटेक हो गए। तो लेकिन नारायण जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहीं ना कहीं तो ये चोर आए होंगे, उसमें प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रयास कर रहे हैं। आसपास से इन्होंने साक्ष्य जुटाए हैं। अच्छा, अभी आए थे काफी लोग। आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसमें कोई सीसीटीवी नहीं है क्या बाहर की तरफ? बिल्कुल सामने लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। यहाँ से कोई फुटेज वगैरह इन्होंने कलेक्ट किए हैं, है ना जी। हाँ, तो अब बात जी बोलिए। नहीं, बात ये ऐसी कोई ठोस कार्य योजना बने ऐसी जयपुर जैसे सिटी के अंदर के आम व्यक्ति भी महफूज रहे। ये बहुत बड़ा मतलब ये साइन है कि धीरे धीरे क्राइम इतना बढ़ जाएगा कि फिर आम व्यक्ति का जीना ही दुभर हो जाएगा। जी, लेकिन ये तो एक बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए, पहले तो एक विधायक की गाड़ी जो इस तरह से चोर उठा ले गए, लेकिन वो भी राजधानी के इलाके से, राजधानी के ऐसे इलाके से। फिर आप कल्पना कीजिए कि फिर नागौर में क्या हालात होंगे, भरतपुर में क्या हालात होंगे, या ग्रामीण इलाकों में, जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ, ग्रामीण इलाकों में क्या हालात होंगे जब राजधानी में चोरों में खौफ नहीं है। बिल्कुल, जो S11 स्कॉर्पियो जो है ना, ये चोरों की पसंदीदा गाड़ी बन गई है। सैकड़ों प्रकरण हमारे पास भी रोज आते हैं। हाँ। जिले के गांव तक में ये चोरों की जो गैंग है सक्रिय है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी जो गैंग जो है वो कहीं नेस्त नाबूद हो, ऐसी पुलिस कार्रवाई करे जी, तब जाके मामला बैठेगा इसके अंदर। बिल्कुल नारायण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले को देख रही है। विष्णु हमारे साथ जुड़े। विष्णु, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नारायण बेनीवाल को आप सुन रहे थे, खिमसा से विधायक RLP के। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को जानकारी दे दी है, पुलिस अब जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के नारायण बेनीवाल ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में अगर इस तरह से हालात हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं, तो आखिरकार प्रदेश के बाकी इलाकों के हाल क्या होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीट भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के बड़ी जानकारी। परीक्षा के आयोजन को लेकर जालोर पुलिस सतर्क है। जालोर पुलिस ने 113 लोगों की सूची तैयार की है। सांचौर के 68 लोग हैं, भीनमाल के 17 लोग हैं, रानीवाड़ा के 26 हैं, जालोर के 2 लोग हैं। पेपर लीक गिरोह के सरगना पुलिस के रडार पर रहेंगे। सरकारी कर्मचारी, राजनेता, स्टूडेंट और तस्करों के नाम भी इसमें शामिल हैं। रीट भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के बड़ी जानकारी आपको बता दें, 23 और 24 जुलाई को रीट की परीक्षा आयोजित होनी है और इसे लेकर जालोर पुलिस इस बार पूरी तरह से सतर्क है, सावधान है और ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रख रही है जिनको चिन्हित किया गया है। तो रीट भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था पिछली परीक्षा का, उस दौरान उसके बाद में जो SOG की जांच हुई, उसमें सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान का ही इलाका जो है वो सामने आया, जिसमें जालोर से लगा करके आगे सिरोही की सरहद तक और इधर बाड़मेर तक लगातार कार्रवाई भी हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। और अब इसके बाद जालोर पुलिस सबसे ज्यादा सावधान, सतर्क नजर आ रही है। इस एग्जाम को लेकर के पुलिस की तरफ से बाकायदा सूची तैयार की गई है, उन लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके ऊपर पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर स्कूलों को हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम करने का यह पूरा मामला, हिंदी मीडियम के छात्रों को नजदीक के स्कूल में अब दाखिला मिलेगा। लगातार प्रदर्शन के बाद सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, कई स्कूलों में इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई थी। राजधानी जयपुर के ही कई विद्यालयों से शिकायतें लगातार आई थी और इसी पर जो है वो बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था। खुद कालीचरण सराफ जो है वो धरने पर बैठे थे और अब आखिरकार शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा फैसला किया कि नजदीकी जो हिंदी मीडियम स्कूल है उसमें हिंदी मीडियम के छात्र चले जाएंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार
चुना है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने धनखड़ को शुभकामनाएं दी हैं। तो प्रदेश की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया से लेकर के बाकी के नेताओं ने भी धनखड़ को चुने जाने पर शुभकामनाएं दी है, खुशी जाहिर की है। तो वहीं एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 के हमारे संवाददाता लखवीर सिंह से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ ही देश के लिए बड़े गौरव की बात है। क्या कुछ उन्होंने अपनी बातचीत में कहा है, आप भी देखिए। राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी सियासी गलियारों में चर्चाओं के बीच एनडीए ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। शेखावत साहब, राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए, एनडीए का प्रत्याशी होंगे, किस प्रकार से देखते हो? राजस्थान के लिए कितना बड़ा दिन? जिस तरह दीपावली को दिए जला करके स्वागत किया जाता है, इस निर्णय का दीपक जला करके घर के चारों तरफ दीपक जला करके स्वागत किया गया। एक किसान का बेटा साधारण परिवार में जन्म लेकर के अपनी क्षमता के बल पर, अपनी पुरुषार्थ के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर जाकर के आरूढ़ हो। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश के सुदूर उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जन्मी एक आदिवासी परिवार की बेटी को देश के सर्वोच्च पद के सिंहासन पर बिठाएंगे, उसके लिए नामित करेंगे और अब एक किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति के पद पर नवाजेंगे। तो निश्चित रूप से आज इस बात को चरितार्थ करने का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी अव्वल जो हमारा सिद्धांत है कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को बराबरी का अवसर देकर के उनको बराबरी तक लाना, वो सिद्धांत एक बार फिर कृतित्व से चरितार्थ हुआ है। इस प्रकार की संसदीय कार्यप्रणाली की अच्छी परख रखने वाले नेता संसद के दोनों सदनों को चलाने वाले होंगे और उस सदन का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव भरा होगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।